दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्रिज कुशवाई राम रहते पर। आज हम पहले पार्ट के अभ्यास प्रश्न 1.3 को हल करेंगे। और अगर आपको ये कोई प्रश्न आंसर अगर अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को ब्रिज कुशवाई राम रहते को सब्सक्राइब करें, और कंटेंट अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुभाषिकता क्या है। अब बहु माने होता है बहुत, यानी एक से अधिक, और भाषिकता माने भाषा। तो क्या होती, तो एक से अधिक भाषाएं जानना। पहला है इसमें भाषा सीखना, तो ये तो नहीं हो सकता। भाषा सीखना तो बहुभाषिकता है नहीं। बहु माने बहुत, एक से अधिक भाषा सीखना, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, केवल अपनी भाषा में बात करते हैं। तो बहुभाषिक में केवल अपनी भाषा में नहीं बात करनी है हमें, तो ये गलत है। दूसरा है, केवल विद्यार्थियों की भाषा में, केवल विद्यार्थियों की भाषा का प्रयोग करना है, तो हमें ये भी नहीं करना है। केवल विद्यार्थियों की भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम जो स्कूल की जो भाषा है उसको हम जोड़ नहीं पाएंगे उनको, बच्चों को। तीसरा है, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने का कार्य करते हैं। नहीं, ये भी सही नहीं है। पाठ्यक्रम पूरा करना एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए एक शिक्षक का। अगला घ है, विद्यार्थियों की समझ के आधार वाली भाषा का प्रयोग करना। हमें क्या करना है विद्यालय में कि जो बच्चा है उसकी जो समझ है, उस समझ के आधार वाली भाषा का हमें प्रयोग करना है। अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, बच्चे के घर और विद्यालय की भाषा अलग हो तो कैसे भाषा अधिगम को बढ़ाया जाए। तो प्रश्न है कि विद्यालय की भाषा अलग हो और घर की भाषा अलग हो, तो शिक्षक का कार्य क्या है कि एक पुल बनाकर, क्या करना है, एक शिक्षक को पुल बनाकर शिक्षक की मदद से हमें जो है कार्य करना है। शिक्षक को घर की भाषा और स्कूल की भाषा के बीच में पुल बनाकर भाषा अधिगम बढ़ाना है। ठीक है, इसका आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा में क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो बहुभाषी कक्षा में क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो पहला है, कक्षा कक्ष संबंधी समस्या आती हैं। नहीं, कक्षा कक्ष संबंधी सभी विद्यालयों में कक्षा कक्ष अच्छी तरीके से होते हैं। खेल मैदान से संबंधित, ये भी नहीं, बहुभाषा से कोई रिलेटेड ही नहीं है ये खेल मैदान। ठीक है, अगला है, भाषा शिक्षकों के अभाव से संबंधित। हाँ, ये है, कहीं कहीं भाषा से संबंधित जो शिक्षक नहीं होते हैं, तो ये हमारे जो है बहुभाषी कक्षा में चुनौतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये डेस्क्रिप्टिव है। इसमें जो है प्रश्न पूछा गया है, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए आप अपने पढ़ाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव करेंगे। क्या क्या बदलाव करेंगे। तो हमने लिखा है, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए हम अपने पढ़ाने के तरीकों में निम्न बदलाव करेंगे। पहला है, बच्चों की गृह भाषा को सम्मानपूर्वक कक्षा में स्थान दूंगा या दूंगी। ठीक है, यानी बच्चों की जो गृह भाषा है उसको विद्यालय में हमें उसका सम्मानपूर्वक स्थान देना चाहिए। बच्चे जो कुछ भी अपनी भाषा में बोलना चाह रहे हैं अपने, तो उसको हमें कहना चाहिए, वाह सही है, बहुत अच्छी बात है, उसको जो है बढ़ावा देना चाहिए। अगला पॉइंट है, द्विभाषिक बहुभाषिक उदाहरण, शब्द दीवार, चित्रों का प्रयोग करूँगा। हमें क्या करना है कि बहुभाषी कक्षा बनानी है तो हमें ऐसे उदाहरण देने हैं, उसको कई कई भाषाओं में अलग अलग अर्थ बताना है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 3 भाषाओं का अधिकतर प्रचलन है, तो हमें तीनों भाषाओं में अलग अलग शब्द बताना है। जैसे आम है, आम को हम हिंदी में आम बोलते हैं, संस्कृत में आम्रम बोलते हैं, और अंग्रेजी में मैंगो बोलते हैं। उसी हिसाब से हमें आगे बताना है। शब्द दीवार, एक
दीवार पर एक चार्ट पेपर लगा देना है जिस पर अलग अलग शब्दों को अलग अलग भाषाओं में उस शब्द के तीनों का अर्थ लिखा हो कि इस भाषा में इस शब्द को क्या कहते हैं, इस शब्द को क्या कहते हैं और उसकी घर की भाषा में उसको क्या कहते हैं। आगे चित्रों का प्रयोग भी करेंगे। ठीक है, आगे है समूह कार्य। बच्चों को समूह कार्य देंगे, चर्चा कराएंगे उनकी कक्षा में और स्थानीय अनुभवों पर आधारित गतिविधियां भी कराएंगे। यह है कि यहाँ जिससे जो है उनका बहुभाषिकता का जो अनुभव है वो शेयर होगा एक दूसरे के पास में कि किस ये अगर 2-3 भाषा वाला व्यक्ति कक्षा होगी तो वो कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, इस तरीके से। आगे पॉइंट है भाषा सीखने को आनंददायक और संवादात्मक बनाऊंगा। यानी कि अगर भाषा को हम सिखाना है तो इस तरीके से सिखाएं कि बच्चा आनंद लेकर उसे सीखे और संवाद करे उस भाषा में। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अब इसका लास्ट प्रश्न है 1.3 का लास्ट प्रश्न है मातृभाषा और विद्यालय भाषा के मध्य एक पुल तैयार करने हेतु कोई 3 गतिविधियाँ सुझाइए। तो 3 गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। मातृभाषा और विद्यालय भाषा के मध्य एक पुल तैयार करने हेतु 3 गतिविधियाँ निम्न है। स्थानीय शब्दों का हिंदी शब्दों से मिलान। एक शब्द कार्ड बनाए जाएंगे या एक शब्द चार्ट बनाया जाएगा जिसमें जो स्थानीय भाषा में उस किसी पर्टिकुलर शब्द वस्तु को या चीज़ को क्या कहते हैं उस स्थानीय भाषा में और वही हिंदी भाषा में क्या कहते हैं। दूसरा एक अंग्रेजी भी ले सकते हैं, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं। इस तरीके से शब्द चार्ट बनाना है या शब्द कार्ड बनाना है। पहला कार्य ये करेंगे पुल बनाने के लिए। दूसरा है घर से वस्तु चित्र लाकर अपनी भाषा में बताना। अपने घर से वस्तु का चित्र लाएंगे, कोई वस्तु लाएंगे या उसका चित्र लाएंगे और उसको अपनी भाषा में बताना है, फिर हिंदी में भी उसको दोहराना है। बच्चों से कहेंगे ये बात लाने के लिए। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है स्थानीय कहानी गीत सुनाकर उसका सरल हिंदी रूप तैयार करना। जो स्थानीय कहानी है, जो प्रचलित स्थानीय कहानियाँ प्रचलित होती हैं, जो क्षेत्रीय या गीत हैं, उनको सुनाकर सुनवा कर बच्चों से या सुनाकर खुद और उसका हिंदी में रूपांतरण कर देंगे। तो ये हम मातृभाषा और विद्यालय भाषा के मध्य एक पुल तैयार करने हेतु गतिविधियाँ बनाएंगे। ठीक है सर। आगे अब जो कल हम इसका वीडियो डालेंगे वो उस वीडियो में जो इसके अभ्यास प्रश्न के बाद पूरे पाठ के बाद में 8 प्रश्न दिए गए हैं पहले अध्याय में। तो हम कल 8 प्रश्नों का निचोड़ कर हम पाठ को उसके उत्तरों को हम यहाँ लाएंगे और आप घर पर ऐसे ही पढ़ते रहें और इस ब्रिज कोर्स की जो समस्या है उसको हम सुलझा लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अगर जो भी सुधार हो उसमें कमेंट करके बताएं। मैं भी अभी नया ही वीडियो बना रहा हूं, तो जो भी सुधार के लिए हो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।